पानी साबुन से बोल के उसी से ऊपर से डालना है, ऊपर से इतना हाइट से 1 फीट ऊपर से डालो और इसको थोड़ा सा धीरे धीरे रॉक करो। हो गया। और टॉर्निक्वेट आप कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली टॉर्निक्वेट करने से ना कई बार दिक्कत होता है। जो यहाँ पे बांधने की बात किया है ना आपने, पता लगा पेशेंट का कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन आपने इतने जोर से बांध रखा है ना, बाद में ये हाथ को काटना पड़ा। सांप की वजह से नहीं, आपकी वजह से, क्योंकि आप इतने जोर से बांध दिया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया और बाद में फिर इसमें गैंग्रीन और बहुत कुछ हो गया तो प्रॉब्लम। तो टॉर्निक्वेट करना भी तो हर 1 मिनट में 2 मिनट में उसको खोलना है फिर बांधना है। फ्रैक्चर में से जब स्टेबलाइज करते हैं उसको भी स्टेबलाइज करना है किसी चीज़ के साथ एक जगह पे बांधना। इसलिए जितने ज़्यादा मूवमेंट होगा तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हम क्या चाहते हैं ब्लड सर्कुलेशन कम बढ़े, इसलिए एक जगह पे फिक्स करते हैं। मुझे लगता है बहुत होगा। तो ये पोजीशन भी क्या करेंगे आप इसको लेफ्ट लेटरल में काम करेंगे। लेफ्ट में एक्चुअली नया पेशेंट देखता हूँ ना, तो ये देखो ये तो समझ ज़्यादा बाएं हाथ की तरफ उसका सिर होना चाहिए, ठीक है। वैसे बेसिक चीज़ है तो आपको इजी रहेगा। तो सबसे पहले इसको बुलाते हैं ना, देखो डॉक्टर को बात कैसे करते हैं, बुलाएगा ना तो वो भाई क्या होगा यहाँ पे हाथ रखेगा, पल्स चेक करेगा। तो बुलाते रहे ऐसे थोड़ी ना करेगा, ब्लड पल्स चेक करेगा, बुला ऐसा कई काम भी चलेगा ना, ठीक है। तो पल्स चेक करके ये एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से क्या होगा, बंदा ब्रेन को लोअर कंडीशन में है तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो इसको लेफ्ट लेटरल में करो, ठीक है। इसको ऐसे करके देना ऐसे क्यों आप सीधा ऐसे करवट दिलाओ, क्यों दिलाना। देखो हम ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे जिसका हमें मतलब नहीं पता, हमें पता होगा तभी जाएगा। क्यों करना है, क्या होता है कोई भी पेशेंट अगर मुझे तो नहीं पता ना कि बंदा जो गिरा है वो सांस्ट्रोक नहीं होगा, क्यों तो नहीं है ना, कोई दूसरे कारण भी हो सकता है, हो सकता है इसका हार्ट ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो धूप में था। तो भाई सांस्ट्रोक होने के चांसेस समझ आ रहे, तो जरूरी इसके ऊपर चलेगा। इसे क्यों आप इसको क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल में काम करेंगे। क्यों करेंगे, कोई भी बंदा बेहोश होता है मुझे एक सारी से मुंह में सलाइना सिक्रीट होता है, पता है ना। किसी का मुंह ड्राई है क्या, गीला है ना पूरा, क्यों गीला है, कॉम्बिनेशन सलाइना सिक्रीशन होता है, उसको क्या करते हैं फेफड़े है ना, तो फेफड़े वाले जो पाइप है उसमें चला जाता है, तो एक्सपिरेशन होता है। बंदा ऐसे भी कंडीशन में है कि बंदा बेहोश होना पड़ता है तो बंदा अपना सलाइनों भी डूब जाता है, मर जाता है। क्यों, क्योंकि बंदे का ब्रेन पर बंद हो जाता है उसके सलाइना से, ब्रेन पर बंद हो गया, बात तो बराबर हो गई ना, ड्रॉ नहीं होगा अपने सलाइना में बंदा डूब गया, मतलब उससे डेथ हो जाता है। इसको हम ऐसे लेते हैं थोड़ा सा बुला लेते हैं, उसके ऊपर जगाने को पानी का छिड़का मारो, वो बाकी कर एक बंद सबसे पहले इमरजेंसी होगा यहाँ पे जाने से भी पहले, तो अगर दूर से क्या करना है पता है ना, ये डबल हो गया अभी फोल्ड हो गया है ना, ये कर लो लेगा। जो इसको माउथ टू माउथ देखो ना, इसको इसके सिर के हिस्से में है, सिर के परे, ठीक है। ये इससे क्यों जाके नहीं देना है, ये कोई किसी सिर तो है नहीं कि यहाँ पे क्या काम है। सबसे पहला ये देखो, एक्चुअली पेशेंट के सामने ये मेरा जो पोजीशन है ये नहीं होगा कंफर्टेबल, पहले जैसे मैंने हुआ ना ऐसे ही, ठीक है। सॉरी मैंने जो आपने बोला कैसे डिलीट, मतलब वैसे ही हम थोड़ा सा बच्चों को मेडिकल के स्टूडेंट्स को कई बार क्लास देते हैं, ठीक है। और पेशेंट का देखो ये जो है ना इसके गर्दन के नीचे, ये ध्यान रखना पेशेंट का गर्दन में कोई चोट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पेशेंट का नहीं, आप ऐसे हो इसको ना, मुझे थोड़ा सा ऐसा हाँ ऊपर करना, ठीक है। आपने नीचे
ये जो मैंने पोजीशन बनाई किस लिए, ताकि इसका माउथ तो इसका जो ये है ना ट्रेकिया है, जो विंड पाइप है वो बिल्कुल ओपन और थ्रू है। और इसके बाद माउथ को ओपन करना, करो ओपन करो, डोंट वरी, मैं टच नहीं करने वाला, बोलो बोलो। और इसके माउथ को ओपन करना, ये जो सिर्फ ऐसे किया, जो को थ्रश किया तो माउथ ओपन हो गया ना, ये देखो माउथ ओपन हो गया। और इसके बाद आप ये मतलब हैंगिंग को आप प्लेस करके फिर आप ऑब्वियसली देखो लीक भी होगा, टफ है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना, बहुत टफ है, इतना ईजी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए कि आपको करना ही पड़े तो आप करना भी, ठीक है। तो माउथ को सील करना है प्रॉपर, उसकी मतलब सबसे पहले तो लंबा ब्रीथ लेना है, जितना ले सकते, क्योंकि आपका लिया हुआ सांस इसको देना है। तो आप लंबे सांस लोगे जितना फेफड़ा में मतलब लंग्स में जितना भर सकते हो, और इसके बाद फिर इसको मुंह में जब कंप्रेस कर लो सील होके फिर इसके अंदर जाना, बीच में ये इधर से लीक होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइटली कंप्रेस करके फिर हो सकता है। ये ना देखो ऐसा है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आज तक मौका नहीं मिला माउथ को मौका देने के लिए, लेकिन सीपीआर का मौका था। सीपीआर का मौका हॉस्पिटल में मिलता है तो क्या होता है, अच्छा ये मैं तो लगा के नहीं बताऊंगा, और इसके चेस्ट जहाँ पे लेफ्ट में भी चले गए, ये तो स्टार्ला बीच में भी कोड है ना, स्टार्ला यहाँ पे लेकिन कोड इधर आ रहा है, ऐसे ऐसे जगह पर भाई। तो ये जो सेंटर से लगे, ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे अपना इतना सा गोल है, स्टार्टर बैठे, ठीक है, इसी के ऊपर पूरा वेट से लगा है, ठीक है। तो इसको ये बंदा इधर लगा हुआ है, सबसे पहले तो लेने का है कोई भी हार्ड सरफेस, अगर हार्ड बैठ लगा हुआ है तो लेना है तो चलो ठीक, नहीं तो क्या होगा, किसी गद्दे के ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई मैट्रेस नहीं होना चाहिए, तो सीधा सबसे अच्छा बिना हार्ड समझ रहा है धरती माता कहाँ मिट्टी में जमीन पे लगा उसको, ठीक ऑटोमेटिक आप हार्ड सरफेस मिल जाए। इसके बाद क्या करना है, बना दे, और सबसे पहले यहाँ पे एक जोर से तो कम लगाओगे ऐसे धीरे धीरे, ये तो बॉडी में लगे, वो तो आप बोले एक तो ना पेशेंट को कंफर्टेबल आपको क्या है, आपका कंफर्ट मतलब आप कंफर्ट हो गए तो भी आप पेशेंट को हेल्प कर पाओ। अच्छा इससे पहले एक चीज होगा, कोई भी इमरजेंसी स्थिति होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, वो इमरजेंसी से आपको बाहर, अभी पता लगे वो पानी बंदा पानी में गिरा हुआ, ड्राइविंग हो गया, पानी में उसको ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया, नहीं, पहले इसको सेफ प्लेस, आग लगा हुआ है बंदे का, आग से जल गया तो इसको पहले सेफ प्लेस, तो कहीं भी धूप में बंदे को गिर गया तो पहले इसको छाया में लेके आओ, ठीक है, जो भी है इमीडिएट सेफ प्लेस में लेके जाना है, तो पॉसिबल है। तो लंबा शंकु में इसको जोर से मुक्का मारना है, हमें जोर से नहीं, इससे भी जोर से मारना है, अभी धीरे पूरा जोर से, ठीक है, समझ में आया, मतलब जोर से देखो बंदा चेस्ट को शुरू कर देंगे, नहीं पहले हम बस एक देखिए ऐसा है, एक पेशेंट है ना, किसी भी पेशेंट का आप यहाँ से लेके ऐसे हाथ फेरोगे तो यहाँ पे आके ये बहुत खत्म है ना, तो इसका और इसका जो है ना बीच में लगा मिडिल पॉइंट आप ढूंढो, तो एक्चुअली ये हार्ट जो है ना हमारा, हार्ट एक्चुअली यहाँ पे लेफ्ट में नहीं होता है, मतलब लेफ्ट और सेंटर मिलके होता है, ज़्यादातर परसेंट लगा लो 60% लेफ्ट में, 40% इसी के पीछे ही होता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी आप करेंगे तो चल जाए, जरूरी नहीं इसके मिड के ऊपर ही मारना, ठीक है, यहाँ पे मारना तो चल जाएगा, यहाँ पे भी मार सकते हैं। एक 5% क्या है, कोई रेस्पॉन्स नहीं,
पेशेंट को जगाने की कोशिश करोगे ना, टैपिंग करोगे, है नहीं, फिर जगाने के लिए स्टिमुलेशन दोगे इसको, नहीं हो रहा है, हाइपरटेंशन किया, नहीं हुआ, जब तक आप अकेले हो तो इसको क्या करना, सीपीआर स्टार्ट करना, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसर्च, इसके लिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा और इसको यहाँ पे मैं सीपीआर दूंगा ना तो मैं कंफर्टेबल नहीं, तो मुझे कंफर्ट चाहिए, क्यों कि बंदा बेहोश गिरा और मुझे कंफर्ट चाहिए, यानी ऐसी बात नहीं, आप कंफर्ट लोगे तो इसको ज़्यादा देर तक रिसर्सिटेट कर पाओगे, नहीं तो आप थोड़ी देर में 2 मिनट आप थक जाओगे, इसलिए आपका प्रोसीजर ठीक होना चाहिए, तो एक ही लेवल होना चाहिए, तो ये हाइट में नीचे होता है, तो कैसे एनर्जी कम नहीं होता, हाँ, तो ये और उधर होना चाहिए, आप उस तरफ सेट करो और मैं उधर ऊपर चलो, आप इसमें देखो ये घुटने के साथ चलो, हाँ हाँ, अभी देखो ये होगा मेरा पेशेंट, तो मुझे कैसे, मैं देखो ऐसे करके करूँगा तो दिखाई दे रहा है सबको, नहीं सामने में आ सकते, दिखाई दे रहा है, देखो आपका पोजीशन में कॉम्फर्ट हो, मैं ऐसे ऐसे पोजीशन में कितने देर बैठूंगा, आधा मिनट बैठूंगा, पैर दुखना शुरू हो जाएगा, है नहीं, तो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए, ठीक है, ऐसे या तो आप ऐसे, ठीक है, और आपका जो है ना, हाँ ये ऐसे लॉक कर दें, ठीक है, नॉर्मली ऐसे लॉक करो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये आना चाहिए इसका, ये जो पोजीशन देखा है, ये तो इसके यहाँ पे खत्म, और यहाँ पे इसका जो स्टर्नम का अपर पार्ट, और ये होगा लोअर पार्ट, तो इसके आप बेडी नहीं लगा, वैसे तो लोअर 2 तक तो अपर 1 तक है, वहाँ पे आप तो आप इतना मार्क्स नहीं छोड़ो, सीधा मिडिल पे, अगर जिंदगी में कभी एक बार भी मौका मिले तो आप वो तक कर पाओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप सेंटर लगा, ठीक है, और मैं पेशेंट के राइट साइड में, तो मुझे थोड़ा सा एक्चुअली स्टर्नम के ऊपर ही देना है, स्टर्नम जो है ना इसी के ऊपर, इसके हार्ट यहाँ पे सोच के इधर नहीं देना, स्टर्नम को मुझे मूव करना, ठीक है, तो कैसे करना है, मैंने ये पोजीशन बना लिया अपना, और ये जो है मेरे दोनों जो एल्बो है ना वो सीधा होना चाहिए, ऐसे ऐसे कितना दूंगा मैं, कैसे होना चाहिए, ऐसे सीधा, और आपका पोजीशन कहा इसके ऊपर पूरा, ठीक है, अभी देखो मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप खुला रहा क्या, मैं इसको प्रेस करता हूँ ना तो देखो मेरा बॉडी मूव होगा, मेरा बॉडी मूव कर रहा है, वो पहला पॉइंट, सबसे पहले ये एक डायनामिक्स है, पहले हमें डायनामिक्स पता होना चाहिए, डायनामिक्स क्या है कि भाई कितने परसेंट जो स्नेक है जो पॉइजनस है, विब्रा में मिलता हुआ या ओवरऑल जो मिलता है वो कितने परसेंट पॉइजनस है, तो लगा लो मतलब 90% 90 to 95% स्नेक जो विब्रा में मिलता है वो नॉन पॉइजनस है, क्या है नॉन पॉइजन, वो काटने से मरता नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, अगर 100 लोगों को सांप काटता है तो 5 लोगों को पॉइजनस स्नेक काटता है ऑन एन एवरेज, है कि नहीं, लेकिन बंदा मरता इससे ज्यादा है, डर से, तो हमने इलाज कैसे सकते, तुम डॉक्टर तो हो नहीं, तुम डर का इलाज कर सकते हो, बाकी इलाज तो नहीं कर सकते, तो डर जाता है, किस लिए डर जाता है कि सांप में काटा तो मैं मर जाऊँ, वो डर उसको ना खत्म कर देता है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो कैसे होगा, इसीलिए किसी को सांप में काटा सबसे पहले जाते हैं कुछ नहीं होगा, नहीं सांप नहीं काटा कुछ नहीं होगा, 95% लोग वो तो नॉन पॉइजनस है, तो चांसेस है कि वो नॉन पॉइजनस स्नेक होगा,
ठीक है। और सांप ने काटा भी कि नहीं, कैसे पता लगेगा? दो। होता है, दो दो। निशान होता है। हाँ। ऑन एन एवरेज 2 to 2.5 सेंटीमीटर